हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। जसप्रीत बुमराह को लेकर जो है वो खबर है, जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है जिसकी आजकल बड़ी चर्चा है, विजय हजारे टूर्नामेंट, उसमें जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे। एक स्पेशल छूट उनको बीसीसीआई ने दी है। क्या वो स्पेशल छूट है और क्यों दी गई है उस पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। साथ में विराट और रोहित जो है मैदान पर उतर चुके हैं। घरेलू टूर्नामेंट जो है विजय हजारे ट्रॉफी वो लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में कौन कितनी बार जीता है, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कौन सी टीम जीती है, वो इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। हरभजन सिंह ने जो है वो T20 वर्ल्ड कप के ऊपर एक बड़ा अच्छा बयान दिया है। साथ में महिला टीम ने दूसरे T20I मुकाबले में, मतलब सीरीज के दूसरे T20I मुकाबले में भी श्रीलंका को मात दे दी है। और न्यूजीलैंड की जो सीरीज होने वाली है जनवरी में, उसके लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी दोनों टीमों का, T20I और ODI टीमों का जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया है। ये सब कुछ इस ब्रॉडकास्ट में आपको मिलेगा, मगर शुरुआत जसप्रीत बुमराह के साथ करते हैं। किस तरीके से उनको एक स्पेशल छूट जो है वो यहां पर मिली है, दिखाएं जी ग्राफिक्स। बीसीसीआई ने जसप्रीत बुमराह को एक स्पेशल छूट दी है। वर्कलोड के चलते विजय हजारे ट्रॉफी में वो नहीं खेल रहे। तेज गेंदबाज का चोटिल होने का इतिहास रहा है और पिछले कुछ दिनों उन्होंने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स जो है मिस किए थे। और नहीं चाहती बीसीसीआई कि भाई अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर को जो है वो रिस्क पर डाले। फास्ट बॉलर का वर्कलोड मैनेजमेंट और एक बैट्समैन के वर्कलोड मैनेजमेंट में फ़र्क होता है, इसलिए जसप्रीत बुमराह को घरेलू मैचेस खेलने से फिलहाल के तौर पर जो है वो छूट दे दी गई है। और वो अब सीधा जो T20I सीरीज़ होगी, वनडे भी नहीं, T20I जो सीरीज़ होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसके बाद अब आपको फिर T20 वर्ल्ड कप खेलना है, उसमें खेलते हुए नजर आएंगे। और ये कंफर्म जो है गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने इस बात को कंफर्म कर दिया है। थोड़े दिनों पहले अंकिता अजीत अगरकर ने ये बात बोली भी थी कि भाई हर बड़ी सीरीज के अंदर, हर बड़े मैच के अंदर हमको जसप्रीत बुमराह चाहिए, तो ये वर्कलोड मैनेजमेंट ज़रूरी हो जाता है। वन साइज फिट्स ऑल वो कभी होता भी नहीं है। और यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को आराम देकर, रेस्ट देकर सही फैसला लिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मतलब आपने देखा भी है कि भाई बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स वो मिस कर चुके हैं। और बैक इंजरी जो हम लगातार बात करें कि एक ही जगह पर अगर लगातार आपको चोट लगती है, आप इंजर्ड होते हैं, तो दिक्कतें आपके साथ बढ़ जाती है। बॉडी जो है उस तरीके से रिलीफ उसको मिलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं फैसला जो है वो सही लिया गया है, क्योंकि बुमराह जब जब भी अवेलेबल होते हैं टीम के लिए अच्छा ही करते हैं। और किसी भी खिलाड़ी को जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि वही इंजरी अगर दोबारा वहीं पर होती है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भी हमने देखा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेल पाए थे। उससे पहले जो वर्ल्ड कप था वहाँ पर भी आपको 2023 में नजर नहीं आए थे। तो बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जसप्रीत बुमराह ने अपने आप को मिस किया है, फैंस ने उन्हें मिस किया है। और एक बड़ा जो गेंदबाज होता है, खासतौर पर प्रीमियम बॉलर की अगर हम बात करें, तो जसप्रीत बुमराह टीम में होते तो एक कॉम्बिनेशन काफी अच्छा बैठ जाता है। एक रिलीफ भी लगता है कि भाई जसप्रीत अगर टीम में है तो आपकी दिक्कतें जो है वो ज्यादातर दिक्कतें जो है वो कम हो सकती है, रिलीफ टीम को हो सकता है। लेकिन हाँ, उनके लिए भी रिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फैसला यहाँ पर जो लिया गया है सोच समझ के लिया गया। अगर अजीत अगरकर ने भी कहा था कि बड़े मैचेस के लिए, बड़े टूर्नामेंट्स के लिए जो है वो जसप्रीत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए। और हाल फिलहाल में अगर हम बात करें, उन्होंने काफी बढ़िया प्रदर्शन भी किया। T20 में उन्हें मौका जब दिया गया तो वहां पर भी अच्छा किया है। और वर्ल्ड कप नजदीक है तो उसके मद्देनजर आई थिंक ये फैसला जो है वो लिया गया होगा। और फिर आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ बुमराह नजर आएंगे T20 फॉर्मेट में। बिल्कुल जी, जसप्रीत बुमराह को आराम जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद जो है फिर उनको लगातार वाइट बॉल का जो टूर्नामेंट्स हैं वो होते रहेंगे। फिर बीच में IPL भी है T20 के बाद, तो आपको लगातार खेलते रहना है। तो यहाँ पर जो मौके मिल सकते हैं जहाँ पर ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर जो है वो रेस्ट दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। वो सेम रूल जो है सब पे कार्पेट की तरह रोल नहीं किया जा सकता। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और VHT की बात करते हैं। VHT मतलब विजय हजारे ट्रॉफी, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले स्मैट था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, अब ये विजय हजारे ट्रॉफी। अच्छी बात यह है कि घरेलू टूर्नामेंट्स जो है वो लाइमलाइट में आ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टार्स जो है अब उसके अंदर यहाँ पर खेल रहे हैं। तो उसकी शुरुआत हो गई है। इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं, जो दो सबसे बड़े सितारे हैं वो मैदान पर उतर चुके हैं। ठीक है जी, आज से घरेलू क्रिकेट खेलने उतरे इंटरनेशनल खिलाड़ी। रोहित शर्मा सिक्किम के खिलाफ खेल रहे हैं मुकाबला। 26 तारीख को उत्तराखंड के खिलाफ जो है वो रोहित अपना सेकंड मैच खेलेंगे। 2 मैचेस उनको खेलने हैं और 2 ही का मतलब एक तरीके से डिक्टाट जिसे कहते हैं, या नियम आप कह लीजिए, ये था कि भाई 2 मैच तो कम से कम खेलने पड़ेंगे। विराट कोहली आंध्र प्रदेश के खिलाफ मैच खेल रहे हैं। बेंगलुरु के COE ग्राउंड पर जो है ये मुकाबला चल रहा है। और गुजरात के खिलाफ दूसरे मैच में विराट कोहली मैदान पर उतर सकते हैं। तो 2 बड़े स्टार्स जो हैं वो मैदान पर उतरे हुए हैं। और एक मुकाबला बेंगलुरु में चल रहा है, दूसरा मुकाबला जयपुर में चल रहा है। रोहित शर्मा जयपुर में खेल रहे हैं, विराट कोहली जो है वो बेंगलुरु में खेल रहे हैं। और रोहित शर्मा के लिए स्पेशल इंतजाम भी वहां पर किए गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों सवाई मानसिंह
स्टेडियम में यशस्वी जायसवाल को ना फैंस ने घेर लिया था, तो अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इंटरनेशनल मैच नहीं है, घरेलू मैच है, मगर क्योंकि बड़े स्टार्स हैं तो वो सुरक्षा के बड़े इंतजाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। मगर इसके अलावा अभी इन दोनों की बल्लेबाजी नहीं आई है, क्योंकि इनकी टीमें जो है वो पहले गेंदबाजी कर रही हैं। ये सबसे बड़ी बात ये कि इनके आने से ना अब ये घरेलू टूर्नामेंट्स की शोभा बढ़ गई, घरेलू टूर्नामेंट्स की तरफ ध्यान जा रहा है। बहुत सारे फायदे होंगे, इनको भी फायदा है कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी। दूसरा ये है कि जो यंगस्टर्स खेलेंगे, इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, उसमें भी जो है उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी। प्लस आईपीएल के अलावा एक ऐसा डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में भी अगर ये कभी कभार 1-2 मैच खेलते हैं कोई भी इंटरनेशनल स्टार्स, तो फिर ना वहाँ पर भी ऐसा लगता है कि भाई तवज्जो वहाँ पर भी दी जा रही है। नहीं तो सब कुछ जो है वो आईपीएल ड्रिवन हो जाता है, सिलेक्शन भी वहीं से होने लगती है। बिल्कुल। और देखिए मतलब मेरे हिसाब से ये लगता है कि अगर आप डोमेस्टिक खेलेंगे तो वहाँ से जो खिलाड़ियों का मनोबल होता है, जो वहाँ के प्लेयर्स होते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप उनके साथ रहते हैं तो वो एक्सपीरियंस आप शेयर करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हर खिलाड़ी के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप विराट कोहली के साथ खेल रहे हैं, आप रोहित के साथ खेल रहे हैं, और वो जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस जो रहता है ना, वो बहुत कुछ बयां करता है। तो इनके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि भाई 50 ओवर का ये मैच हो रहा है, जहाँ पर दोनों खिलाड़ी जो है वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक हमने जो देखा है, जो अभी हाल फिलहाल में जितनी भी सीरीज हुई थी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, चाहे वो हमने देखा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिस तरीके से बल्लेबाजी विराट ने की थी, मतलब बैक टू बैक 2 सेंचुरीज उनके बल्ले से आई थी, उसके बाद एक नाबाद उन्होंने बल्लेबाजी की थी। तो दर्शाता है कि भाई अगर आप लगातार मैचेस खेलते हैं तो अपने आप को अवेलेबल अगर आप करेंगे तो आपको मौका मिलेगा, और वो मौका जो है वो आपके लिए बेनिफिट भी देगा अगले मुकाबले के लिए, जो कि न्यूजीलैंड के साथ खेला जाना है। और वहां से ये एक तरीके से प्रिपरेशन, वहां से कह लीजिए कि जो प्रिपरेशन आप करेंगे उसके हिसाब से जो है वो आपको वहां पर प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जो प्रायोरिटी आपको मिली है उसका फायदा जो है वो दोनों खिलाड़ी उठाते भी नजर आया, और अपनी जो काबिलियत है, अपना जो कहते हैं ना कि एक सीनियर होने के नाते जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कह लीजिए, वो निभाते दोनों खिलाड़ी नजर आते हैं। और जब आप डोमेस्टिक खेलते हैं तो उसका भी प्रचार प्रसार होता है कि भाई वहां से एक फैंस आता है देखने के लिए आते हैं, और अपने आप में जो टीम मेट्स होते हैं, जो टीम के खिलाड़ी होते हैं, उनका मनोबल भी कहीं ना कहीं बढ़ता है। बिल्कुल जी, और ये बहुत ज़रूरी है। अब ये दोनों इसमें क्या करते हैं उस पर नज़र बनी रहेगी, तमाम अपडेट्स आपको स्पोर्ट्स 9 पर मिल जाएंगी। चलिए जी, अब आपको बताते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी जो वनडे फॉर्मेट में 50 ओवर के फॉर्मेट में खेली जाती है, कौन सी स्टेट ने, 38 टीमें पार्ट लेती हैं इसके अंदर, कौन सी स्टेट ने सबसे ज़्यादा बार जीती है। दिखाएं जी, ग्राफिक्स दिखा दें। तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा बार, और कर्नाटक ने भी 5-5 बार जीती है। पिछली बार कर्नाटक ही चैंपियन थी। मुंबई ने 4 बार जीती, और सौराष्ट्र ने 2 बार इस ट्रॉफी को अपने नाम यहाँ पर किया है, और जिसके अंदर ये इंटरनेशनल स्टार्स खेल रहे हैं। सूर्या, शुभमन गिल वगैरह भी जो है वो प्रोबेबली आपको जो है नेक्स्ट राउंड के अंदर, मतलब ये पहला दिन है, दूसरे तीसरे दिन जो है वो मैदान के ऊपर नजर आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी से आगे बढ़ के बात करते हैं हरभजन सिंह के बयान की। मोटा मोटा बता देता हूं उन्होंने कहा क्या, फिर उसके बाद आपको बयान दिखाऊंगा। T20 वर्ल्ड कप टीम पर हरभजन सिंह का बयान आया है, इंपॉर्टेंट बयान है। उन्होंने सिलेक्टर्स को 10 में से 10 नंबर देने की बात कही है। ईशान किशन की वापसी को उन्होंने शानदार फैसला बताया है। ईशान ने अकेले दम पर मैच जिताने की काबिलियत है, ये हरभजन सिंह का मानना है। रिंकू सिंह की वापसी से भी होगा टीम को फायदा, ये हरभजन सिंह यहां पर मान रहे हैं। तो ही इज वेरी सैटिस्फाइड। 10 में से 10 अंक जो है यहां पर सेलेक्टर्स को, चयन समिति को, जो अजीत आगरकर की अध्यक्षता में जिसने टीम चुनी T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो अपना खिताब बचाने के लिए मैदान पर उतरेगी, क्योंकि पिछली बार 2024 में इंडियन टीम ने ही ये खिताब जीता था। एग्जैक्टली बोला क्या भज्जी ने, पहले वो कोट प्लेट आपको दिखाते हैं, उसके बाद यहां पर चर्चा करेंगे। मैं सिलेक्शन में ईशान किशन के चयन से बहुत खुश हूं, ये बात बोल रहे हैं हरभजन सिंह। ईशान ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उन्हें टीम में होना चाहिए। वनडे क्रिकेट में वो 200 बना चुका है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। घरेलू क्रिकेट में भी रन बनाना कोई आसान बात नहीं होती। ईशान अपने दम पर मैच जिताने का मादा रखता है, वो 4 गेंद पर 4 छक्के लगा सकता है। रिंकू सिंह के लिए भी मैं खुश हूं, उनकी टीम में वापसी, उनको टीम में जो है जगह मिली है। शुभमन के लिए थोड़ा निराश हूं, लेकिन सेलेक्टर्स को मैं ये टीम चुनने के लिए 10 में से 10 नंबर दूंगा। एक दो नोटवर्दी चीज़ इसके अंदर नजर आई है। एक तो उन्होंने बोला कि भाई शुभमन गिल के लिए थोड़ा सा निराश हूं, मगर फिर भी 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। मान रहे हैं कि भाई शुभमन गिल को ड्रॉप करना एक सही फैसला था। आमतौर पर एक स्टेट से आने वाले खिलाड़ी और शुभमन गिल को तो बहुत रिलेंटलेसली बैक करते हैं हरभजन सिंह। ये मान रहे हैं कि भाई उनको सही ड्रॉप किया गया। कई बार वो झटके ज़रूरी होते हैं, कई बार ना आपको
टीम हित में पहले सोचना होता है, आपको खिताब डिफेंड करना है उसके बारे में ज़्यादा सोचना है, तो वो सही फैसला जो है यहाँ पर लिया गया है। एक थोड़ा सा आप उसको, कई लोग यू टर्न बोल लें, कई लोग अब उन्हें बोले कि भाई थोड़ा ब्रेवरी वाला डिसीजन है कि चलो अकल आ गई, ये वो ये जो भी है, एट द एंड ऑफ द डे फैसला सही लिया गया, ये हर कोई मान रहा है और हरभजन सिंह भी यहाँ पे मान रहे हैं। दूसरा, ईशान किशन के बारे में वो बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने जो है 200 बना रखा है। मैं छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, फिर आपका रिएक्शन इस पर लेता हूँ। अजय जडेजा हैं, उनका बड़े अच्छे क्रिकेटर रहे और आप एक्सपर्ट के तौर पर जो है वो अपने कमेंट्स देते हैं। उनसे एक बार ईशान किशन पे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि अगर कुणाल तेरा दिन होगा तो तू कितने रन बना देगा। मैंने कहा सर हो सकता है 25 रन बना दूं अगर मेरा बहुत अच्छा दिन हुआ। बोला मेरे दिन होगा मैं 50-60 रन बना दूंगा, मगर ईशान किशन का दिन होता है तो वो 200 बनाता है। ठीक है, तो ये होता है टैलेंट, और इस टैलेंट को ग्रूम करने की ज़रूरत होती है, ना कि दरकिरार करने की, क्योंकि आपको पता है कि अगर उसका दिन हुआ तो वो अकेले मैच जिता सकता है। ये बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत बड़ी स्किल है, और वो इसी बात को जो है हरभजन सिंह भी यहाँ पर दोहरा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए मतलब वो स्किल हमने देखा भी है कि ईशान किशन जब टीम इंडिया का हिस्सा हुआ करते थे, हालांकि अब भी हो गए, लेकिन जब आप एक गैप से उभरते हैं वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया जो रूल्स बनाया गया था बीसीसीआई का, कि भाई आपको डोमेस्टिक मैचेस खेलने पड़ेंगे, और उन मैचेस में उन्होंने अपने आप को जो है वो पूरी की पूरी मतलब अगर हम उनको मार्क्स देना चाहें तो हमको लगता है कि हम और भी ज़्यादा उन्हें दे सकते हैं जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है। और खासतौर पर झारखंड को पहली बार जो है वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ट्रॉफी दिलाई, तो ये दर्शाता है कि कप्तानी में भी अव्वल दर्जे के नजर आए। इसके अलावा जब बल्लेबाजी की बात आई, उनके बल्लेबाजी पर सवाल उठ रहे थे कि भाई ईशान किशन का बल्ला नहीं चल रहा है, वो 200 जो बांग्लादेश के खिलाफ आया था उसके बाद से ये लग रहा था कि भाई उभरता हुआ सितारा है, टीम इंडिया में इनकी जगह पक्की है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता होता। आज गिल के साथ क्या हो रहा है आपको भी पता है कि भाई एक वक्त उन्हें उप कप्तानी मिली थी, लेकिन फिर उसके बाद आपको अपनी टीम सेट करनी पड़ती कि टीम किस तरीके से आप बड़े टूर्नामेंट्स में कौन से खिलाड़ी को हिस्सा करेंगे, कौन सा खिलाड़ी वहां पर अपना रोल अच्छे से अदा कर सकता है। वो ईशान किशन में बखूबी है, चाहे उन्हें टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करवा लीजिए, चाहे वो नंबर 4 नंबर 5 पर बल्लेबाजी करवा लीजिए, वहां पर वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। और एक जो हम कहते हैं ना कि ओवरऑल पैकेज की बात करते हैं कि हमारे पास वो एक रिदम होनी चाहिए कि अगर कोई अकेला बल्लेबाज टिक गया तो वो बल्लेबाजी में मैच को जिताने का भी मादा रखते हैं। तो एक अच्छा फैसला यहाँ पर। अगर ओवरऑल हम स्क्वाड की बात करें तो काफी बढ़िया स्क्वाड दिखाई दे रहा है। हर एक प्लेयर जो है वो अपनी एक कहते हैं ना कि किसी एक प्लेयर को अगर आप चुनेंगे तो वो अपना रोल जो है वो काफी अच्छे से अदा करता भी दिखाई दे रहा है। एक इमेज क्लियर हो रही है कि भाई अगर नंबर 3 पर तिलक है तो वहां से मैच को आगे बढ़ा सकते हैं, नंबर 4 पर सूर्या है तो उनके लिए वो जगह फिक्स्ड है। इसके अलावा ओपनर्स की बात करें तो काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन वहां पर दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो स्क्वाड है काफी बढ़िया है। बात इसलिए गिल की हो रही है क्योंकि अगर आपने उन्हें एक टीम में उप कप्तान के तौर पर शामिल करते तो हर किसी के मन में यही होता है, एक खिलाड़ी के मन में भी यही होता है कि भाई आगे चलकर जो है वो कप्तानी मिलेगी, और एक लंबे फॉर्मेट में अगर हम लंबे समय के लिए अगर हम बात करें तो टिक कर वो बल्लेबाजी वहां पर कर सकते हैं, उनकी जगह बन सकती है। लेकिन ऐसे निकाला गया, ऐसे बाहर किया गया तो शायद वो शॉकिंग रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम स्क्वाड की बात करें तो काफी बढ़िया दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जी, तमाम रिएक्शंस जो है धीरे धीरे आ ही रहे हैं, और हरभजन सिंह का रिएक्शन था वो हमने आपके सामने रख दिया। टीम हित में एक खिलाड़ी के तौर पर वो उन्होंने सोचा, और यहाँ पर जो है निष्पक्ष बात जो है उन्होंने यहाँ पर कही है। चलिए जी, अब महिलाओं की बात कर लेते हैं। महिला टीम ने कमाल किया है। सीरीज चल रही है श्रीलंका के खिलाफ, महिला टीम की वर्ल्ड चैंपियन टीम है भैया, अब नज़र रखनी पड़ती है, और हर मैच के ऊपर जो है ना उस तरीके से नज़रें रहती भी हैं। तो महिला टीम ने दूसरे T20I मुकाबले में भी श्रीलंका को मात दे दी है। 5 मैचों की ये सीरीज है। दिखाएं ग्राफिक्स जी। टीम इंडिया ने 7 विकेट से श्रीलंका को यहाँ पर मात दी है। 120 ओवर का मैच है, T20 मैचेस हैं। 129 रन के लक्ष्य को 12 ओवर में ही इंडियन टीम ने हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रही, जिन्होंने 69 रनों की पारी खेली। तेज तर्रार 69 रन उन्होंने बनाए, और 5 मैच की सीरीज में टीम इंडिया के पास जो है वो 2-0 की बढ़त हो गई है। इसको अजय को ठीक कर लें, बढ़त हो गई है सिर्फ, ठीक है। तो अभी अजय बढ़त तो 3-0 पे होती है, 2-0 की बढ़त जो है वो इंडियन टीम ने यहाँ पर हासिल कर ली है। तो इस तरीके से कमाल का प्रदर्शन इंडियन टीम का, वर्ल्ड चैंपियन टीम, और अपनी उस अथॉरिटी को हर मैच के साथ स्टैंप करते चले जा रहे हैं। पिछले मैच को में भी जीत हासिल की थी, इस मैच में भी यहाँ पर जीत हासिल की। कुछ उसी तरीके से करना चाहिए, कुछ उसी तरीके से इंटेंट होना चाहिए, सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने रूल किया वुमेन्स टीम ने, लगातार मतलब जीतते रहना, हारता ही नहीं। कुछ उस तरीके का मोमेंटम एक चले तो फिर एक बूस्ट जो मिल रहा है ये वुमेन क्रिकेट को देश के अंदर, वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा।
बिल्कुल जाएगा, क्योंकि देखिए अभी हाल फिलहाल की बात करें, वर्ल्ड कप जीतना अपने आप में बड़ी बात होती है और वहाँ से हर खिलाड़ी का जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ता है और वो बढ़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है पहले और दूसरे मैच में, जिस तरीके से भारतीय टीम ने अपना डोमिनेंस पेश किया है, जिस तरीके से लगातार एक बढ़िया बल्लेबाजी के साथ साथ एक बढ़िया गेंदबाजी रही है और जो सही अप्रोच होती है ना वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो अप्रोच जो है वो काफ़ी बढ़िया है और माइंडसेट काफ़ी क्लियर है, क्योंकि अगर आप जीतते हैं ना तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ती है और वो कहीं ना कहीं वुमेन्स टीम में दिखाई दे रही है। वर्ल्ड कप का जो एक कहते हैं ना खिताब अगर आप जीतते हैं एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे अरसे के बाद जीतते हैं और वो जीत के साथ जो है वो आप कहीं ना कहीं आपकी सोच भी बदलती है। आप अगर चैंपियन बनते हैं तो आपकी सोच बदलती है और सोच जो है वो हमेशा जीतने की होती है, हमेशा अच्छा करने की होती है और वो जो सोच है वो भारतीय टीम में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से शेफाली ने बल्लेबाजी की और वो बल्लेबाजी कमाल की है, क्योंकि जब आपको मौका मिलता है काफ़ी लंबे इंतजार के बाद तो आप चाहते हैं कि आप वो करके दिखाएं जो अभी तक आपने नहीं किया था। अपना 100% वहाँ पर शेफाली ने दिया। ओवरऑल प्रदर्शन भारतीय टीम का काफ़ी बढ़िया था। हरमनप्रीत की कप्तानी में जिस तरीके से भारतीय टीम कमाल कर रही है वो काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल सोच काफ़ी बढ़िया है और हर एक खिलाड़ी अगर अपने आप में अच्छा करता है ना तो टीम कॉम्बिनेशन अपने आप में सही हो जाते हैं, टीम काफ़ी बढ़िया करती दिखाई देती है। बिल्कुल जी, और इस तरीके से देखते हुए ना काफ़ी अच्छा लगता है। WPL है, बहुत तमाम चीज़ें, वुमेन क्रिकेट भी जो है ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जितनी तेज़ी से हम सोच नहीं रहे उतनी तेज़ी से, और अब इसको उस तरीके से नहीं देखा जा रहा कि भाई लड़कियां अगर क्रिकेट खेले तो भाई मतलब लोग परेशानी में आ जाएं, पेरेंट्स परेशानी में आ जाएं कि भाई इसमें क्या होगा। अब उन्हें पता है कि ये एक करियर है, एक ऐसा करियर है जहाँ पर अगर आप इंडिया नहीं भी खेल रहे हो, अगर आप WPL भी खेल रहे हो तो भी आपको जो एक अच्छे खासे हैंडसम इनकम जो है वहाँ से हो सकती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और न्यूजीलैंड का दौरा है जनवरी के अंदर, न्यूजीलैंड आ रही है इंडिया। उसके लिए न्यूजीलैंड बोर्ड ने दोनों टीमों का ऐलान कर दिया। मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बता देते हैं क्या है। भारत दौरे के लिए न्यूजीलैंड टीम का जो है वो ऐलान हो गया है, दोनों टीमों का। माइकल ब्रेसवेल को वनडे सीरीज में जो है वो कप्तानी सौंपी गई है और मिचेल सैंटनर को T20I टीम का कप्तान जो है वो बनाया गया, वो उसमें कप्तानी करते भी आ रहे हैं। दौरे पर 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। पहले वनडे मैचेस खेले जाएंगे, 11 जनवरी से दौरा शुरू होगा। पहले 3 वनडे मैचेस हैं, उसके बाद 5 T20I मुकाबले जो है वो यहाँ पर खेले जाएंगे और ये 11 जनवरी से जो है ये दौरा यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ग्राफिक्स में देख लीजिए एक बार, 5 T20I मुकाबले जो है ना वो यहाँ पर जो है खेले जाएंगे और ये एक लीड अप टू दी T20 वर्ल्ड कप यहाँ पर रहेगा कि भाई T20 वर्ल्ड कप में जो है वो यहाँ पर टीम जा रही है तो वो मैचेस खेलते हुए जाए। और सेम टीम चुनी गई है, इंडियन टीम की अगर बात की जाए ना, सेम टीम चुनी गई है कि भाई जो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I खेलेगी वही T20 वर्ल्ड कप भी खेल रही है यहाँ पर। न्यूजीलैंड वो टेस्ट सीरीज कोई भूला नहीं है जिसमें उन्होंने जो है सफाया कर दिया इंडियन टीम का। अब वो वाइट बॉल सीरीज में आ रहे हैं, हल्के में आप नहीं ले सकते और कम से कम तब नहीं ले सकते जब आपको पता है कि इसके बाद जो है T20 वर्ल्ड कप है वो मोमेंटम बना रहना चाहिए, वो हाई स्पिरिट के साथ ही आपको उस बड़े टूर्नामेंट में एंटर करना है। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले ODI है तो वहाँ से आपकी जो सोच है ना वो थोड़ी सी बदलती है, क्योंकि वहाँ पर रोहित विराट है, वहाँ पर कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया है। वहाँ पर थोड़ी सी रिलैक्स इसलिए टीम हो जाती है कि भाई चलिए यहाँ पर रोहित विराट है तो वो मोर्चा संभालेंगे, लेकिन रोहित विराट ही नहीं बाकी टीमों को यहाँ पर अच्छा करना पड़ेगा, बाकी टीममेट्स को अच्छा करना पड़ेगा। साथ ही साथ T20I की बात करें, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने कमाल किया था वैसे ही टीम जो है वो न्यूजीलैंड की टीम भी है। आपको जो है वो याद होगा साल 2024 में जिस तरीके से सफाया हम लगातार बात करें, क्लीन स्वीप वहाँ पर किया था, 3-0 से उस सीरीज को न्यूजीलैंड ने अपने नाम किया था। वो कभी नहीं भूलने वाली आई थिंक मेमोरी होगी, वो कोई नहीं डिलीट करना चाहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ से एक शुरुआत हो सकती है कि भाई न्यू ईयर पे क्या कुछ आप कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप नजदीक है और हर कोई चाहता है कि भाई वर्ल्ड कप का ताज उनके सिर पर सजे। डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम है और जिस तरीके से प्रदर्शन अभी तक T20 में रहा है या फिर ODI में रहा है वो कमाल का रहा है। और वो आई थिंक जब आप जीतते हैं ना, जैसे हम लगातार बात करते हैं, अगर आप जीतते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी सोच अच्छी होती है और वो जो माइंडसेट होता है ना वो पूरी तरीके से बदल जाता है। तो यहाँ से आप कुछ बदलाव कर सकते हैं। एक टीम नई आई है, क्योंकि यही टीम जो है वो आपको वर्ल्ड कप भी खेलती दिखाई देगी T20 फॉर्मेट में। तो उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी शुरुआत हो यहाँ पर, एक अच्छा स्टार्ट यहाँ पर भारतीय टीम को मिले, क्योंकि उसके बाद ही जो है वो जस्ट आपको वर्ल्ड कप भी खेलना है। उसके मद्देनजर आपको बहुत सारी सोच डेवलप करनी पड़ेगी। आप कॉम्बिनेशन लगातार तराश रहे थे, वो कॉम्बिनेशन आपको मिल चुका है। क्या ये कॉम्बिनेशन आपके लिए फिट बैठता है? ये मैच जो है वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टीम इंडिया के लिए होने वाला है। बिल्कुल जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और इसको उसी तरीके से जो है अप्रोच भी जो है वो किया जा रहा है। बाकी डोमेस्टिक टूर्नामेंट, विजय हजारे ट्रॉफी से जुड़े मुकाबलों पर हमारी नज़र रहेगी। अलग अलग टीमों में अलग अलग स्टार्स जो हैं वो अपनी अपनी स्टेट्स के लिए, रिस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए खेल रहे हैं। जो भी नतीजे आएंगे सब कुछ आपको स्पोर्ट्स 9 पर मिल जाएगा। हमारे शॉर्ट्स, वीडियोज़ और लाइव्स के जरिए सारी अपडेट्स आपके सामने होंगी। आप हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।